हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, क्योंकि पिछले 2 महीने से ऊपर धरना प्रदर्शन दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को घेर कर रखा गया है सो कॉल्ड किसान। क्योंकि हमारा बिल्कुल मानना ये है कि ये किसान लोग है ही नहीं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, इनके इरादे कुछ और हैं, जो कल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। किसान नेता नंगे हो गए। जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर तांडव किया गया, 37 शर्तें दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर लगाई, किसी शर्त को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने वायदा किया था दिल्ली पुलिस के साथ में, कि एग्रीमेंट किया था कि हम 37 शर्तों को मानेंगे और पूरे कायदा कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मान के हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक रहेगा। आपको याद होगा जब पहली बार हरियाणा में दंगे हुए, किसान तोड़ ताड़ के तमाम बैरिकेडिंग और तमाम वाटर कैनन के बावजूद सिंगू बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर्स पर आकर जम गए, और दिल्ली पुलिस ने बहुत पेशेंस का इस्तेमाल करते हुए इनको वहां बैठने दिया। डेस्पाइट इट के बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस हुई, सैकड़ों हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को इनकन्वीनियंस हुई, उसके बावजूद पुलिस ने अपने धैर्य का पूरा इस्तेमाल किया। पर जिस तरह से समय निकलता रहा, इनकी हरकतें और जो इनके इरादे थे वो धीरे धीरे साफ होते रहे। हम लोग दिल्ली पुलिस महासंघ ना किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, ना बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। हमारा संगठन हमारे साथियों का, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का है, और हमारा केवल और केवल पर्पज है कि दिल्ली पुलिस के साथ में कोई बाहर का पक्ष, कोई भी किसी तरह की जाति ना कर पाए। इसके लिए जो दिल्ली के सड़कों के अंदर तांडव हुआ, दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस अधिकारी को जिस तरह से मिस हैंडल करा गया, हमारे 300 से अधिक जवान अस्पतालों में पड़े हुए हैं, 22 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस का पेशेंस चरम सीमा पर था। यदि कल पुलिस अपना विश्वास खो बैठती, पेशेंस खो बैठती, एक्सेप्शनल डिस्प्ले किया है पुलिस ने अपनी पेशेंस का। यदि ये जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा खतरनाक होता यदि कल पुलिस फायरिंग करती। बहुत सारे क्वार्टर से ये आ रहा है कि पुलिस का इनेक्शन था। मैं कहता हूँ ये पुलिस का बहुत बड़ा समझदारी वाला काम था। यदि कल पुलिस गोली चलाती तो आपको नहीं पता दिल्ली के अंदर क्या होता, किस तरह से देश का डिवीजन होता, किस तरह की बातें पुलिस के बारे में अनगढ़ बातें की जाती थी, हालांकि अभी भी की जा रही हैं। अब हमने जो आज अपना सांकेतिक एक प्रदर्शन या धरना, दिल्ली पुलिस के साथी जो हमारे इंजर्ड हैं, हमारी महिला पुलिस वालों के साथ जो मिसहैंडलिंग हुई है, उसके बारे में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमने अपनी बात, कोशिश है कि हम चाहे, जो आपने हमारे बैनर देखे होंगे, हमने डिमांड की है कि जितने भी ये इस तरह के लीडर्स हैं, इन तमाम को NSA के अंदर डिटेन किया जाए। चाहे वो राकेश टिकैत हैं, चाहे वो मिस्टर यादव हैं, चाहे दर्शन पाल हैं, चाहे एक दीप सिद्धू नाम के आदमी हैं जो अपने आप को हीरो क्लेम करते हैं, जिन्होंने लाल किले पर हमारे देश की अस्मिता, जो हमारा लाल किला हमारी देश की एकता और समृद्धि का प्रतीक है, और जहां हमारे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो आज़ादी के बाद से, जिस तरह से झंडे का कल हमारे देश के सामने अपमान हुआ है, हमारा सिर शर्म से झुक गया है, आंखों में आंसू हैं, कह नहीं सकते। आप ही लोगों को शेयर कर रहे हैं, हमारी बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाई जाए, विदेशों में पहुंचाई जाए, क्योंकि दुनिया में एक इस तरह का मैसेज जा रहा है कि किसानों के साथ पुलिस ने बड़ी जाति की है। पुलिस की कोई जाति नहीं है, पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया, बल्कि पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया। हमारी मांग है कि धारा 307 के खिलाफ के तहत मुझके खिलाफ नॉन बेलेबल सेक्शंस के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए, और राकेश टिकैत जो उनकी कल वीडियो जारी हुई है जिसमें उकसाने का काम कर रहे हैं, वो तमाम FIR के अंदर अरेस्ट हों। 120 BF और 34 की धारा लगाई जाए, उनको तमाम FIR में अरेस्ट किया जाए। हम उनके खिलाफ एक FIR में अरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम अरेस्ट में किया जाए, और सबसे पहले उनको और दीप सिद्धू को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक और ये जहरीले, ये क्रिमिनल, ये ट्रेटर और गद्दार लोग हैं। हम इनकी ओपनली खिलाफत करते हैं, और हम दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से, गृह मंत्रालय से ये मांग करेंगे कि इनको आज और अभी अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया जाए। जैसे महेंद्र टिकैत को सरकार ने अरेस्ट करके कर्नाटक में जेल में रखा था, इनको इतने टाइम तक जेल में रखा जाए। बारे में कुछ एक ऐसा वर्ग है जो करता है, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। टाइम आएगा और टाइम अब आ गया है। किसान बिल के बारे में हमारा कोई मतभेद नहीं है। किसान बिल सरकार और किसानों के बीच की बात है, और ये कानून पार्लियामेंट से पास है।
कल जो नज़ारा सड़कों पर देखकर मिला, मुझे जो जानकारी मिली है वो ये थी कि यदि इनको आईटीओ पर डील ना किया गया होता तो कल ये राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुटते इंडिया गेट पर जाते, जहां हमारे देश की शान परेड चल रही थी। इन्होंने जानबूझकर 8 बजे टाइम चुना कि तब तक हम लोग, जब तक परेड निकलनी शुरू होगी, हम राजपथ पर पहुंचेंगे और परेड को डिसरप्ट करेंगे। दिल्ली पुलिस ने इनके इरादों को फेल कर दिया, नाकाम कर दिया। मैं अपने दिल्ली पुलिस के सिपाही से और कमिश्नर का बड़ा धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने इस धैर्य का परिचय दिया है। वो तारीफ के काबिल हैं। वो इतना हमारे जो विजडम जो उनकी है ऑफिसर्स की, जो उनके काम करने के तरीके हैं। दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है। यदि आप तमाम फोर्सेस को, हम तमाम की इज्जत करते हैं। यूपी, हरियाणा पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के 10,000 जवान हमारे रात दिन बॉर्डर पर लगे रहे। इस किसान लोगों के बारे में जानकारी मिली है कि 6 बजे जाकर अपने टेंट के अंदर कंबल में सो जाते थे। हमारा दिल्ली पुलिस का जवान राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर होता था। क्या किसी ने सोचा है कि उसको ठंड लगती होगी? क्या उसको रात के टाइम चाय मिली? उसने खाना खाया? नहीं खाया। उनके लिए लंगर लगे हुए हैं, उनके लिए सब कुछ लगा हुआ है। हमारे जवान के लिए क्या क्या सुविधाएं की गई बताएं, कोई आकर टेलीविजन पर आकर बताएं, मीडिया के माध्यम से बताएं। दिल्ली पुलिस के हमारे आदमियों की एक और परेशानी थी कि यदि वो सो गए और किसानों का कोई वर्ग दिल्ली में घुस गया तो उनकी कोई बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि पुलिस के खिलाफ बहुत सारा एक ऐसा वर्ग है, सपोर्ट करने वाले कम हैं, विरोध करने वाले ज़्यादा हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि अभी हम, चूँकि हमारा विचार है कि हम सिंघू बॉर्डर पर, गाजी बॉर्डर पर जाकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। जो हमारी दिल्ली पुलिस महासंघ के एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके साथ हम लोग मीटिंग करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम अपना नेक्स्ट प्रोटेस्ट किस तरह करें। अभी हम लोग चंदगीराम अस्पताल के पास जो ट्रामा सेंटर है वहां पर जाएंगे। जो हमारे दिल्ली पुलिस के साथी वहां इंजर्ड हुए हैं, यदि आप जो वीडियो जारी हुई हैं कि लाल किले पे जिस तरह से हमारे सिपाहियों को, जैसे आप देख रहे हैं पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, उस तरह हमारे सिपाही 22 फुट नीचे खाई के अंदर फेंके जा रहे थे, गिर रहे थे, उनको फ्रैक्चर हुए, कमर में फ्रैक्चर हुए, उनकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई, अस्पतालों में लेटे हुए हैं। मेरे तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट है, साथियों से रिक्वेस्ट है, ये तमाम बातें नीचे तक पहुंचनी चाहिए, पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। जो जिंदगी के अंदर जो हमें फेस करना पड़ा है, हमारे आने वाली जनरेशन को फेस ना करना पड़े, और इनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया जाए कि तमाम बॉर्डर 24 घंटे के अंदर खाली कराए जाएं। हमारी डिमांड है दिल्ली पुलिस से, हरियाणा पुलिस से, यूपी पुलिस से कि अपने बल का प्रयोग करते हुए अब टाइम आ गया है कि पूरी ताकत लगाएं। एक्शन लेने का टाइम आ गया है, इनके खिलाफ एक्शन हो। 24 घंटे के अंदर इनको तमाम बॉर्डर से खाली कराए जाएं। और ये जो अच्छे किसान हैं, जो शांतिप्रिय किसान हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं, जहां मैं आपके सामने प्रेस से मुखातिब हूं, वहां से 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं कहीं लंदन अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। मेरे तमाम साथी बिल्कुल दिल्ली पुलिस के अंदर 94% पुलिस वाले गांव से आते हैं। आईपीएस का कुछ वर्ग है जो बहुत एफ्लुएंट फैमिली से आता है, पर नॉर्मल जो हमारे जवान हैं, हमारे साथी हैं, सब वो एवरेज परिवार से आते हैं। तो मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारा मैसेज दूर तक जाए, और ख़ास तौर से इन जो टिकैत और योगेंद्र यादव और इस तरह के लोग हैं उन तक जाए, जिससे कि उनको एड़ी पंजे टाँके, उनको पता लगे कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करा जाता है। देश को स्थिर नहीं होने देंगे हम। उसके लिए ठीक है, रिटायर्ड हैं, पर हम इस देश के लिए लड़ेंगे। हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।